Our auspicious moment. आप सब जानते हैं कि मैं 5 साल के बाद फिल्म बनाई है मैंने, तो जाहिर है कि मेरे दिल के बहुत करीब होगी। और मुझे एक अच्छी बात जो एटमॉस्फेयर में ये लगती है कि इस बार मेरे दोस्तों की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं मेरे साथ, और यहाँ तक कि कुछ दुश्मनों की भी दुआएं इस पिक्चर के चलने के लिए हैं। तो सब चाहते हैं कि सुभाष घई की ये फिल्म चले, लोगों को पसंद आए, और इसका शुक्रिया मैं अपनी पूरी टीम को करूँगा, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आज म्यूज़िक रिलीज़ है, ये पहला स्टेप है हमारा। कांची का म्यूज़िक जो है वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कांची फिल्म जब मैंने सोची तो मेरी आदत है कि जब मैं फिल्म सोचता हूँ, कहानी सोचता हूँ या लिखना शुरू करता हूँ तो कहीं ना कहीं से दूर से कुछ म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड के साथ ही मैं कुछ सीन लिखने शुरू कर देता हूँ, उसी तरह से कुछ हिलने डुलने लग जाता हूँ, एक बच्चे की तरह खेलने लग जाता हूँ अपने कैरेक्टर के साथ, अपने पात्रों के साथ, और कहानी बुनने में लग जाता हूँ। आपको मालूम है कि कांची मुझे इंस्पायर की होगी, तभी तो मैंने ये फिल्म बनाई। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर इसका कौन हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मैं जानता हूँ कि म्यूज़िक ने बहुत बदलाव आया है, म्यूज़िक एक बहुत अलग तरीके से अपना जॉनर बना चुका है, लेकिन एक चीज़ जो ख़त्म नहीं कर सका आने वाला टाइम भी, या ये टाइम, वो ये कि म्यूज़िक की आत्मा। आज भी जो गाने जिनमें आत्मा है वो गाने बहुत बड़े हिट होते हैं और बहुत लंबे चलते हैं। दो ही तरीके से म्यूज़िक बन सकता है। एक तो ये है कि रिदम से, जब रिदम का म्यूज़िक बनाएंगे तो नाच होगा तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने वो गाना खूब चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद वो गाना याद नहीं रहेगा। लेकिन जब गाना आपको रूह से बनाया जाएगा, दिल से बनाया जाएगा, तो वो गाना आपको बरसों तक याद रहेगा। अगर आज ये धुन सुन रहे हैं पियानो में तो आपको याद है आज, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो नाच वाले चोली के पीछे गाना नहीं था, इसमें दूसरे गाने थे। चोली के पीछे बहुत बड़ा लंबा हिट हुआ था, लेकिन गाने वही जो दिल को छुए। तो दिल को छूने के लिए मुझे म्यूजिक कंपोजर जो याद आए, वो मुझे याद आए इस्माइल दरबार। प्लीज गिव ए बिग हैंड, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। कि सब समझते हैं कि इस्माइल दरबार जो हैं क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल में बहुत निपुण हैं, गुणी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्माइल दरबार की नॉलेज वेस्टर्न सिम्फनीज के लिए बहुत ऊंची है। ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न सिम्फनीज एज वेल एज द इंडियन क्लासिक म्यूजिक, एंड आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई वॉज वर्किंग विद हिम। ही रियली गेव ए डिफरेंट डायमेंशन टू द म्यूजिक, आई वुड से, एंड माई चॉइस वॉज राइट। एंड फिर इमीडिएटली जो मैंने सोचा कि इस कहानी को अच्छे तरीके से गानों में कौन बता सकता है, बख्शी साहब तो मैं हमेशा याद करता ही हूँ। वो हमेशा मेरे दिल थे, मेरी जान थे, मेरी कहानी को मुझसे ज़्यादा समझते थे, मेरी कहानी के दर्द को मुझसे ज़्यादा समझते थे। तो उसके बाद मुझे याद आए इरशाद कामिल। लेकिन हमारी कहानी जो है, एक रूरल लड़की गोज टू सिटी, तो उस जो कैरेक्टर है कांची का, वो भी 6 रंग बदलता है। पहले अपने रूरल इनोसेंस में है, फिर अपने रूरल एग्जिस्टेंस में है, फिर वो इवॉल्वमेंट में है, फिर वो सिटी में जाके आस्ता आस्ता रूरल इंटेलिजेंस यूज़ करनी शुरू करती है। तो उसकी जो जितनी यात्रा है उसके अंदर उस बात में साउंड बदलती चली जाती है, और जब वो सिटी पहुंचती है तो एक अजीब सी साउंड उसको सुनाई देती है, और उस साउंड को सुनती है। वो है वेस्टर्न साउंड, वो जो बॉम्बे की साउंड होती है। उसके लिए मुझे लगा कि अगर कोई जस्टिफिकेशन कर सकेगा तो वो मैंने चुने सलीम सुलेमान। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि इस्माइल दरबार जी का बहुत बड़ा जिगरा है कि जो उन्होंने कबूल किया कि चलो सुभाष जी आपकी फिल्म है, तो ये 2 फिल्में भी अगर दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर भी होगा तो चलेगा मुझे। फिर मैंने सलीम सुलेमान से कहा तो सलीम सुलेमान ने भी कहा नहीं सुभाष जी,
इस्माइल जी बहुत गुणी म्यूज़िक कंपोज़र हैं और हमें खुशी होगी कि हम उनके साथ मिलकर काम करें। तो आज हमारे जितने 9 ट्रैक्स हैं, 9 ट्रैक्स में जो 7 ट्रैक हैं वो इस्माइल दरबार जी के हैं और 2 ट्रैक जो हैं वो सलीम सुलेमान साहब के हैं। जब आप सुनेंगे तो ही इसके बारे में जजमेंट कर सकेंगे। तो ये मेरा एक चैलेंज था इस म्यूज़िक के लिए। और अब मैं ये कहूँगा कि रुचि जी आप कुछ। थैंक यू सो मच सुभाष जी। मैं आपको फिर से बुलाऊंगी स्टेज पर कुछ ही देर के बाद में, तो आज आपकी एक्सरसाइज कराने वाली हूँ मैं। उसी के साथ में कुछ दिन पहले ही हम लोग इसी मूवी के ट्रेलर लॉन्च पर भी मिले थे। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारी मिष्टी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि गुंडे भगाने हो तो इन्हें फ़ोन आ जाता है, पैसे निकलवाने हो इन्हें फ़ोन आ जाता है, यहाँ तक कि साइकिलिंग मैराथन के लिए भी मिष्टी को फ़ोन आ रहा है। लेकिन हमारी मिष्टी बहुत बिजी है क्योंकि इनकी डेब्यू मूवी जो हो रही है सुभाष घाई जी के साथ में। सो एक बार फिर से ऑल दोज पीपल हु मिस्ड द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, कैन वी हैव द ट्रेलर प्लीज। लिखना और फिल्मी बात। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुभाष जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। जब ये फिल्म की कहानी सुनाई उन्होंने और कहा कि इस बार ना हम दिल दे चुके सनम ना देवदास, तो मैं डर गया। मतलब उससे बड़ा क्या हो सकता है, मगर वो हो सकता था, वो सुभाष जी को पता था। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इस्माइल भाई, इस गाने में बड़े बड़े ड्रम का साउंड चाहिए, तो जैसे आपने टाइटल ट्रैक में सुना, तो हर चीज़ के बारे में कि उससे अलग करना है तो क्या कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की। काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि यार बहुत पता नहीं क्या होगा, बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन जब फाइनल हम लोग का गाना कंप्लीट हो जाता था तो तब मैं एक ही बात सोचता था कि थैंक यू सो मच सुभाष जी, अगर आपकी बात सुनी ना होती तो शायद ये अलग ना होता। तो इसका क्रेडिट मैं सुभाष जी को देना चाहूँगा। नो डाउट मैंने मेहनत की है, मगर जब किसी शोरूम में हम जाते हैं और शोरूम में माल तो आप देखते हो सब अच्छा ही रहता है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ होती है जिसकी परख होती है किसी को, तो वो है सुभाष जी। उन्होंने परखा मुझे और मुझसे अच्छा काम निकलवाया। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सो मच। 11 साल पहले की बात है। एक बहुत ही नौजवान लिखने वाला मालेरकोटला से पंजाब रोडवेज की बस पकड़ के लुधियाना पहुंचा और पश्चिम एक्सप्रेस की ट्रेन लेके 64 नंबर बर्थ पे मुंबई पहुंच गया। सपना एक ही था, किसी दिन सुभाष घई के साथ काम करूंगा, किसी दिन यश चोपड़ा के साथ काम करूंगा। मेरे लिए ये एक और फिल्म नहीं है, कभी नहीं रही। मेरे लिए ये मेरा एक सपना है जिसे मैंने पूरा किसी ना किसी तरह करना ही था। जहाँ जैसे इन्होंने टॉर्चर की बात की, वो टॉर्चर नहीं था, बहुत कुछ सीखना था मैंने सुभाष जी से, बहुत कुछ जानना था। कैसे 14 हिट पिक्चर बनाई जा सकती हैं, वो क्या दिमाग है, वो क्या सोचता है, वो अगर टोकता है तो क्यों टोकता है, रोकता है तो क्यों रोकता है, वो चाहता क्या है। ये मेरी एक कोशिश थी, थोड़ा और जिंदा रखने की अपने आप को, थोड़ा और जीने की कोशिश, एक सपना पूरा करने की। अब संगीत कैसा बना, मैंने कैसा लिखा, वो आप बेहतर जानेंगे जब गाने सुन लेंगे। पर आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया है। थैंक यू सो मच इशार जी, इस्माइल जी, थैंक यू सो मच। आज ना मेरे शो पर सुबह सुबह, अगर आपने सुना हो, तो हमने एमईटी डिपार्टमेंट देने के लिए और आप सबका प्यार बरकरार।
I would like to call Ismail Bhai, Irshad ji, please come. We will share the music. That's the digital cassette for the film Kanchi, The Unbreakable. धूप और ठंडी छाँव, एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम क्या? कांची रे कांची, कांची रे कांची। Fortunately. It has been fantastic. I am very blessed and lucky that I am always connected with the new kind of technology. I must share with you that also one additional news about Kanchi, that not only the music has been this digital format this way, but I'm also using the sound in Kanchi, first time in Hindi film, that sound calls Auro sound. What is Auro sound? You must have heard about the stereo sound in the theater, then 5.1, there's so many 20 speakers, then 7.1 with the 25 speakers. Now we will introduce you Kanchi with 42 speakers with 11.1 sounds over there. So 11.1 sound is known as Auro sound, which will be used first time with the film, small film Kanchi. Thank you. अरे दोनों पतले पतले हैं, ले लो यार. Thank you so much. Thank you very much. Okay. Now, इसी के साथ हाँ जी. one. Now, music, please. Come here. Yes. I must. I would like on this occasion, one, give me the digital plate, mobile. On this occasion, exactly 30 years back,
1982, 32 years back, I had a pleasure. My first production called Hero. And I remember I had a very tough time that time because my Krodi did not work at box office. So I had a very financial toughness with me, but I still decided that I will make this script Hero and I will cast a new boy in the film and I will not cast any star. And to your surprise, to my surprise, today that hero is with me in front of me, who's my darling, my love, my son, my happy. I would like to call my hero, my only hero of this industry is Jackie Shroff. Woo! Jackie Dada on the stage. Jackie Shroff to bless my hero, new hero, and my heroine, and present this digital. Isn't it amazing that his son Tiger is going to be superhero of tomorrow? Give a big hand and my blessings to him. I remembered I signed him when he was born. I sent a check of 25,000 rupees as signing amount to Tiger. And I told him, well, अभी तुम पुराने हीरो हो गए हो, अभी नए हीरो की ज़रूरत है मुझे. And I'm glad that you're here, Jackie. Thank you very much. Yes, and I would like to give your blessings to this newcomer, as we all newcomer at one time. सभी को प्रणाम, नमस्कार, सलाम. बेड़ू ओए होए. नहीं ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है. वो बता रही थी कि सुबह 5 बजे उठ के ठंडी के अंदर वो पानी के अंदर जान निकल गया था. मेरे को भी वो शॉट याद है. मीनाक्षी शेषाद्री हैड हाई फीवर, कुछ 103 ऐसा कुछ बुखार था और निंदिया से जागी बाहर वो गाना जो पिक्चराइज करने का था. तो सुभाष जी ने बोला क्या हुआ? बोले बीमार है, 103 फीवर है. बोले ठंडा पानी में रखेंगे फीवर उतर जाएगा, चलो. तो हम लोग सब वहाँ पे सुबह 5 बजे निकल के वहाँ पे एक छोटी सी एकदम छोटा झरना है, उसके नीचे बैठा हुआ था, वहीं बैठी हुई थी और भारी पड़ गया था. तो जब वो बोल रही थी तो मेरे को एग्जैक्टली पीछे पूरा एकदम पीछे लेके गया. बड़ा मज़ा आया. म्यूजिकली हम जाते थे पिक्चर देखने सुभाष जी के लिए कि पूरा म्यूजिक हो और हीरो का इंट्रोडक्शन हो, ये मेन होता था और हीरोइन खूबसूरत होगी. तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी आउट हियर. बाबा है, बाबा के लिए मैं यहाँ हूँ और बड़ा खूबसूरत और बड़ा हैंडसम लड़का है माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत लड़की है. 100% ऑल द बेस्ट टू यू गाइस. या द म्यूजिक इज एब्सोल्युटली फाड़ू. बाकी आई मीन ऊंचा, बहुत ऊंचा है, मतलब बहुत भारी. माफी चाहता हूँ अगर कुछ. When I casted him as a hero, I remember one moment when I cast him as a hero. So मैंने मिला इसको, कुछ बातें की. मैंने बोला कुछ टेस्ट वेस्ट दोगे ऑडिशन? तो बोला नहीं, मेरे को टेस्ट वेस्ट नहीं देना आता साहब, मैं कुछ बोल नहीं सकता. फिर मैं अच्छा तुम बातें करो. मैंने कैमरा ऑन कर दिया कि कुछ बातें करता रहा मुझसे. फिर मैं देखता रहा. फिर मैंने बाद में रात को देखा उस वीडियो को कि ये कैसे बातें करता है. ये एक्टिंग कोई सीन नहीं था, सिर्फ बातचीत थी. मैं इसे कुछ प्रोवोक कर रहा था बातें करने के लिए एंड ही वाज रिस्पॉन्डिंग टू इट. सो नेक्स्ट डे ये मेरे ऑफिस में आया. 12 बजे मैंने स्कूल आया था. मैंने बोला जैकी यू आर माई हीरो ऑफ माई फिल्म. बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था. इन्होंने कभी मेरा कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया. इनको बोला कि स्क्रीन टेस्ट की जरूरत ही नहीं है. वो युद्ध पिक्चर के लिए इन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया था. नहीं. और बाबा ने जो टेस्ट लिया था तुमको मालूम ही नहीं जो वो मेरा टेस्ट था. हाँ बहुत अच्छा, मगर बाबा ने टेस्ट ले लिया था हिसाब से. और पहले दिन ही 2 जो इसने कहा अभी कि मेरी हीरोइन को 103 बुखार हो गया था मीनाक्षी को. एंड मोस्टली मेरी पिक्चरों में जब मैं जिस न्यू कमर को लेता हूँ उसको 103 बुखार होता है. बाद में वो सुपरस्टार बन जाती है तो मुझको 103 हो जाता है क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठाती. Anyway, all the best and congratulations. I think it's a fantastic team. हाँ bro?
आज की शाम बना दी है। जैकी दादा आपने, सुभाष जी क्या बात है। इसी के साथ में इंतजार भी हो रहा था सलीम सुलेमान जी का, वो भी सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। क्या बात है। सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है, ये इरशाद साहब ने लिखा। और मैंने कहा सलीम ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, और सलीम सुलेमान ने जिम्मेदारी निभाई। लेकिन मैं इरशाद जी से कहूँगा कि पहले ये भी हम दिखाते हैं, बिल्कुल। मेकिंग ऑफ दिस सॉन्ग। मेकिंग ऑफ द सॉन्ग हिंदुस्तान कहाँ है। थैंक यू। It's very difficult to sing this after it's been sung by Sukhwinder Singh, but फिर भी कोशिश करूँगा कि इतना बड़ा चलो ढूंढ लाए उसको सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। जय है। लवली लवली लवली, थैंक यू सो मच। इसके वर्ड्स बहुत कमाल लिखे हैं इरशाद भाई ने। एंड ऑनेस्टली फिल्म हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कई बार ऐसा होता है कि पहले हम मेलोडी बनाते हैं और फिर जो गीतकार होते हैं वो गाना लिखते हैं वो मेलोडी पे। पर इस बार सुभाष जी और इरशाद भाई जस्ट वॉकड इन विद द लिरिक्स, बोला कि गाना तैयार है रख लो। एंड वो गाने की स्पिरिट और उसकी जो असर है उसको सुन के उसको पढ़कर उसको ट्यून में तर्ज में ले आना मुश्किल काम था। बट मैं कहूँगा कि एक तो सुभाष का इस पैशन and always his desire to do something outstanding and do something incredibly different yet meaningful। and वो हमेशा कहते हैं कि सुलेमान और मुझे हमेशा कहते हैं कि सलीम simplicity is the best city। so that we followed that and it was very nice। and Irshad bhai had already written this कि इतना बड़ा जहां है चलो ढूंढ लाए उसको सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। ये So that was it। इरशाद जी चाहेंगे आप भी आए, पार्टनर्स इन क्राइम। और फिर you want me to sing this? इतना बड़ा जहां है चलो ढूंढ लाए उसको सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। जय है वो हिंदुस्तान कहाँ है। जय है। इतना बड़ा जहां है चलो ढूंढ लाए उसको सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। जय है। आवाज देके कभी आया तो था इधर भी रास्ते में खो गया या वो गया बिखर ही। जय है। आजाद होके पहले आया तो था इधर भी रास्ते में खो गया या वो गया बिखर ही। पहले जहाँ गया थी पहले जान दरदा मिलते थे वो जहाँ है। जय है। इतना जहाँ जड़ा है चलो ढूंढ लाए उसको सारे जहाँ से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। जय है। सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। Beautiful. Thank you। Electrifying. That performance was electrifying. इसी को कहते हैं इंतजार का फल मीठा Super, होता super, है। super Salim and Suleiman for really this song definitely I would say कहीं कहीं मैं 5-10% इंटरफियर करता हूँ, कहीं कंट्रीब्यूशन करता हूँ, लेकिन दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू सलीम सुलेमान एंड इरशादी 100% देयर सॉन्ग 100%। Thank you, sir। थैंक यू। एंड इरशाद जी आप अपना एक्सपीरियंस कुछ इस गाने के बारे में बताएंगे।
मैंने अभी तक जितने थोड़े बहुत गाने लिखे हैं उनमें से 99.9% मैंने धुन पे ही लिखे हैं। कई गाने पहले धुन बना लेती हैं, जो सलीम भाई ने कहा वो गलत कहा है। कुछ एक आध दो गाने होंगे जिनके लिरिक्स मैंने पहले लिख लिए, जिसमें से एक गाना ये है। और सुभाष जी को मैंने ये गाना रात को कोई तकरीबन 3:30 बजे लिखने के बाद मेल किया, और ये इत्तेफाक था या क्या था मुझे नहीं पता कि 4:30 बजे इनका जवाब आ गया, सुपर्ब। क्योंकि उसमें आवाज आई मेल में, सुभाष गई कहाँ है। और उसी दिन फिर वो गाना लेके सलीम भाई के पास, सुलेमान भाई के पास गए, और इन्होंने यकीन कीजिए सिर्फ 2 मिनट सोचा होगा। गाना पढ़ा, फिर पढ़ा, 2 मिनट सोचा और सीधे धुन। जो गाना आत्मा से निकले वो सीधे धुन में ही जाती है। मैं चाहूंगा कि सब मेरे सिंगर स्टार्स, इसमें अभी ट्रैक में 2-3 चुटकुले सॉन्ग भी हैं, मैं जानता हूं, जो वीकेंड के लिए बड़े काम आते हैं, वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन ये फिल्म के लिए काम आए वो गाने सुनाए आपको, तो चुटकुले गाने आपको सुनाएंगे। और मेरे जो सिंगर्स हैं, और भी सिंगर्स आई हुई हैं मेरी अंकित जी के साथ, ऐश्वर्या जी हैं मजुमदार, संचिता जी हैं, और अवनीशा, आप, मैं नाम भूल गया इनका, इस्माइल भाई आप आइए, कार्तिक प्लीज कम, एंड लेट्स प्ले द ट्रैक। हिंदुस्तान कहाँ है, फाइनल ट्रैक क्या है? फाइनल ट्रैक, फुल ट्रैक। द फुल ट्रैक आई से। हिंदुस्तान कहाँ है, लेकिन इस मूवी के सभी स्टार्स यहाँ हैं ऑन द स्टेज। लेट्स हैव द अनवीलिंग ऑफ द म्यूजिक सीडी ऑफ द फिल्म कांची द अनब्रेकेबल। क्या बात है। जैकी प्लीज कम, जैकी प्लीज। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको, इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहां से अच्छा वो The music of Kanchi out now. इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। आजाद होके पहले आया तो था इधर ही, रास्ते में खो गया या वो गया बिखर ही। आजाद होके पहले आया तो था इधर की, रास्ते में खो गया या वो गया बिखर ही। पहले जहाँ दया थी, पहले जहाँ धर्म था, सुनते थे वो वहाँ है। इतना बड़ा जहाँ है, चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहाँ से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, all you lovely people, for coming on the stage and unveiling the music. ऐसे जागी बाहर, ऐसा समझ गया ना बिल्कुल। 30 साल बाद आज फिर से वही आपको दोनों जोड़ी हीरो वाली समझ में आ रही है, नए। बहुत ऊंचा लग रहा है, लड़का भी बहुत खूबसूरत और लड़की भी बहुत खूबसूरत है, गुड लुकिंग फेयर, एंड आई थिंक द सॉन्ग्स हैव बीन, सुभाष जी, आई मीन देयर इज नो, सोचने का मतलब ही नहीं बनता, गाने तो अच्छे ही होते हैं हमेशा। हीरो की याद हमेशा रहता है, हीरो तो है मेरे, दिखने रहा खड़े, जरा पीछे जाके देख, दिखेगा, थोड़ा पीछे जाके देख, जा बेटे पीछे जा, थोड़ा पीछे जा, जरा आगे गए, जरा गाड़ी में आगे गए, तू आता बघ, खालून वरून खालत पालून बघ, आता बोल पाहिजे ना। याद क्यों आएगा? जैकी जी, सुभाष जी ने बोला कि बॉलीवुड के असली हीरो आप ही हैं, तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं? बॉस की बात को हम लोग टालते नहीं,
ना आप लोग डालो। बेटो जो भी अपने हिंदुस्तान को सुधारे, गरीबों की सेवा करे, एजुकेशन पे ध्यान दे, मेडिसिन पे ध्यान दे, मतलब बिंदास संभालो, जो अपना पब्लिक उसको संभालो और बाकी मजा लो यार। अच्छा जग्गू दादा, कोई ऐसा नेता ज़हन में रखा है जिसे इस बार आप वोट करने वाले हैं? बेटा मेरा नेता वेता तो कोई जहन में, जो अच्छा करे वो सही, बाकी आप लोगों का काम। ऑल द बेस्ट बेटो। चल अभी अंदर चल रहा है गेम। आपने अब तक के कितना डेवलपमेंट देखा है अपने शहर में? आपने कितना, क्या आप खुश हैं जो भी हाँ बेटो, जो हो रहा है देख, अभी अपना आपने एक खड्डे में घुसा तो सीधा एयरपोर्ट पे देखा, वहाँ चेंबूर से आप ब्रिज पे चढ़ गए तो सीधा आप टाउन में। गेम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन हो रहा है बेटू। मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी आए सही करे, बाकी क्या तुम लोग भी तो वही चाह रहे हो ना, हम मम्मी को पूछ।